बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ स्पर्माटोजेनेसिस। क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ? स्पर्माटोजेनेसिस क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्पर्माटोजेनेसिस को हम किस तरह डिवाइड कर लेते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ रिप्लाइड मेल स्पर्म इन द सिमेट्रिक ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। जब टेस्टिस के सिमेट्रिक ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं, इस स्पर्म फॉर्मेशन को हम स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। और आपने याद रखना है कि ये स्पर्म जो है ये हैप्लॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड नंबर। तो आपको पता है, मैं आपको अगर ये देखो टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये लिब्यूल्स मौजूद होते हैं और लिब्यूल्स के अंदर फिर क्या होते हैं? लिब्यूल्स के अंदर जो काइल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं इसको हम सिमेट्रिक ट्यूब्यूल कहते हैं। ये मैंने आपको डिस्कस किया है। तो जब इस सिमेट्रिक ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं, हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं, इस हैप्लॉइड मेल गैमीट की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। आपको पता है कि जब एम्ब्रियो बनता है, मतलब जाइगोट बनते हैं, तो पता है कि जाइगोट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम दो किस्म के सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। एक को हम कहते हैं सोमेटिक सेल्स और दूसरे को हम जर्म सेल्स कहते हैं। तो सोमेटिक सेल्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी की नॉर्मल बॉडी बनाते हैं, इसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं। यस सर। और दूसरी जो सेल्स है इसको हम क्या कहते हैं? जर्म सेल्स। तो ये जर्म सेल्स आपको पता है कि जब एम्ब्रियो बनते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इस जर्म सेल्स को हम प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। तो ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है फिर क्या करते हैं? माइग्रेशन करते हैं। जर्म सेल जो है माइग्रेट करते हैं। कहाँ पे माइग्रेट करते हैं? टेस्टिस। किसको? गुनेट्स। फीमेल में जो मेल गुनेट्स, फीमेल में जो गुनेट्स है उसको हम ओवरीज कहते हैं और मेल में जो गुनेट है उसको टेस्टिस कहते हैं। तो टेस्टिस में ये कहाँ पे माइग्रेट करते हैं? सिमेट्रिक ट्यूब्यूल में। कहाँ पे? सिमेट्रिक ट्यूब्यूल में। तो सिमेट्रिक ट्यूब्यूल में ये स्पर्माटोजेनेसिस, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जब माइग्रेट करते हैं तो इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल का नाम स्पर्माटोगोनिया हो जाता है। इसका नाम क्या हो जाता है? स्पर्माटोगोनिया। तो स्पर्माटोगोनिया और स्पर्माटोसाइट्स, ये जेन में याद रखना है। आपने किस फार्मूले से याद करना है? GO-CT से आपने याद करना है। किससे याद करना है? GO-CT। स्पर्माटोगोनिया से स्पर्माटोगोनिया बनते हैं और फिर स्पर्माटोसाइट बनते हैं और फिर क्या होते हैं? स्पर्मेटेड बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्मेटेड्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिमेट्रिक ट्यूब्यूल को अगर हम देखें तो सिमेट्रिक ट्यूब्यूल के अंदर जो आपको पता है यहाँ पर ये सेल्स है, इस सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्माटोगोनिया। ये क्या कहते हैं? स्पर्माटोगोनिया। ये स्पर्माटोगोनिया जो है, इससे स्पर्माटोजेनेसिस किस तरह होता है? तो सबसे पहले ये स्पर्माटोगोनिया में माइटोसिस होते हैं। क्या होते हैं? माइटोसिस प्रोसेस। ये स्पर्माटोगोनिया स्टेम सेल है। ये क्या है? स्टेम सेल्स। तो इससे दो किस्म के, जब माइटोसिस होते हैं तो दो किस्म के सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? दो किस्म के सेल्स। एक को कहते हैं ए टाइप ऑफ सेल और दूसरे को कहते हैं बी टाइप ऑफ सेल्स। ये ए टाइप ऑफ सेल जो है क्या करते हैं? जब माइटोसिस होते हैं तो ये वापस जाते हैं यहाँ पे। किस लिए वापस जाते हैं? ताकि हमारी जो स्पर्माटोगोनिया है इसका तादाद मेंटेन रहे। फ्यूचर में जब इसके स्पर्म बनते हैं तो इसका तादाद क्या हो? मेंटेन रहे। इस किस्म की सेल को कि जब वो माइटोसिस कर लेते हैं तो और एक सेल जो है वो डेवलप होता जा रहा है और दूसरा सेल वापस जाता है अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करने के लिए। इस किस्म की सेल को हम स्टेम सेल कहते हैं। यस सर, स्टेम सेल्स। तो ये स्पर्माटोगोनिया जो है ये क्या है? स्टेम सेल है। यस, स्टेम सेल्स। तो एक किस्म सेल बनते हैं और दूसरा बी। तो ये बी क्या होते हैं? इसमें क्या होते हैं? माइटोसिस। ये बी से आ जाते हैं तो इससे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स। तो ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स जो है, इसे याद रखिए बेटा कि ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट 2 होते हैं। मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होते हैं। 46 होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स में सबसे फिर क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट होते हैं। क्या होते हैं? मियोसिस फर्स्ट।
तो जब मियासिस फर्स्ट होता है तो इससे जो बनते हैं सिर्फ इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है असल में ये क्या होते हैं, ये इसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्या यस, होते हैं? हैप्लॉइड क्योंकि हाफ। आपको पता है कि मियासिस क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं। क्या यस, होते हैं? कम होते हैं। तो ये मियासिस फर्स्ट के बाद इसमें क्या 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, और फिर जब इसमें मियासिस सेकंड होते हैं तो ये क्या बनते हैं, ये 4 सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 4 सेल्स। 4 सेल। इस 4 सेल को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटेड। क्या कहते हैं? स्पर्मेटेड्स। तो इस स्पर्मेटेड से फिर स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म्स। तो जब स्पर्मेटेड से स्पर्म बनते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मोजेनेसिस। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज ये आपके मैं आपको बता रहा हूँ, लिसन टू मी, कि ये आपका सपोज यहाँ पर ये ए टाइप ऑफ सेल आया है, ए टाइप ऑफ सेल, इसमें मियासिस फर्स्ट हुआ है। इसमें क्या हुआ है? मियासिस फर्स्ट। मियासिस फर्स्ट हुआ है तो 2 सेल बने हैं। क्या बने हैं? 2 सेल्स। दोनों में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और Yes, sir. इस किस्म की सेल को जिसमें मियासिस फर्स्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है ये कौन सी चीज है? हैप्लॉइड सेल्स है। ये क्या है? हैप्लॉइड। अभी मियासिस सेकंड हो जाता है। क्या हो जाता है? मियासिस सेकंड। तो मियासिस सेकंड में क्या होता है कि इससे 2 सेल बनते हैं और इससे भी 2 सेल बनते हैं, जिसको हम स्पर्मेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटेड्स। स्पर्मेटेड। ये स्पर्मेटेड जो है ये अभी मैच्योर स्पर्म नहीं है। ये अभी मैच्योर स्पर्म नहीं है। ये मैच्योर स्पर्म नहीं है। तो अब ये जब इस स्पर्मेटेड से क्या होता है कि एक स्पर्म इससे बनता है, एक स्पर्म इससे बनते हैं और एक स्पर्म इससे बनते हैं। तो मतलब ये 4 सेल से और 4 सेल से सेपरेट स्पर्म बनते हैं, 4 सेल। तो जब स्पर्मेटेड से स्पर्म बनते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मोजेनेसिस। स्पर्मोजेनेसिस कहते हैं। तो ये मैंने आपको कांसेप्ट क्लियर किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरह होता है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपको पता है ये कहाँ पे होते हैं? टेस्टिस। स्टिब्यूल में होता है। कहाँ पे होते हैं? सिम्प्लिसिटी स्टिब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। स्टिब्यूल ले लो तो इस स्टिब्यूल में ये आपके पास आपका क्या है? ये आपका जर्म सेल्स है। ये आपका क्या है? जर्म सेल्स। साथ साथ में यहाँ पर आपको पता है कि इस जो स्टिब्यूल है इसमें एक खास किस्म का सेल होता है, और इस खास किस्म के सेल्स होते हैं, इसको कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? सर्टोलिस। सर्टोली सेल्स। तो ये सर्टोली सेल क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सर्टोली सेल्स जो है ये जब स्पर्म बनते हैं तो इस स्पर्म को क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट देते हैं। क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट देते हैं। तो इस सर्टोली सेल को हम नर्व सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व सेल्स। नर्व सेल कहते हैं। अभी क्वेश्चन राइज हो रहा है कि ये स्पर्म बनती किस तरह है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस होता है। आपकी ब्रेन में क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है। ये हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, और ये क्या करते हैं? ये खास किस्म के हार्मोन रिलीज करते हैं। इस हार्मोन का नाम है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये गोनेडोट्रोपिक रिलीज हार्मोन के 2 टाइप है। एक का नाम है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। हार्मोन, ठीक है। और दूसरी का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। क्या नाम है? ल्यूटिनाइज हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम ये होता है बेटा कि यहाँ पर आके यहाँ पे लेडिक सेल होते हैं। लाइडिक सेल। कौन सी सेल? लाइडिक सेल्स। लाइडिक सेल। ये इस लाइडिक सेल को स्टिमुलेट करते हैं। लाइडिक सेल को स्टिमुलेट करते हैं तो लाइडिक सेल क्या करते हैं? लाइडिक सेल जो है ये असल में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं। एंड्रोजन बॉन्डिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अंदर आके यहाँ पर फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पर अंदर लेडिक सेल फिर क्या बनाते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। बनाते हैं। और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंदर सिम्प्लिसिटी स्टिब्यूल में आ जाते हैं और यहाँ पर स्पर्म का मैच्योरेशन करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्म का मैच्योरेशन करते हैं। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल को डेवलप करते हैं। किस सेल को डेवलप करते हैं? सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल को डेवलप करते हैं। सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि ये सर्टोली सेल जो है ये असल में
न्यूट्रिशन देते हैं स्पर्म को। Yes, स्पर्म को sir. क्या करते हैं? Nutrition. देते हैं। तो स्पर्म का जो बनना है, फॉर्मेशन है, वो भी हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? Hypothalamus. हाइपोथैलेमस क्या करते हैं कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज सेंड करते हैं। किसको? Pituitary gland. ये पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो इसी तरह स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन है, ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ Hormones. हार्मोन्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है और ओजेनेसिस क्या है। ठीक है।